आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, ग्रुप डी वाले लगातार परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार उनका सीट बढ़ेगा या क्या कुछ होगा। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जो 2019 वाला जो दिया गया था उस समय जो आश्वासन मिला था उसका क्या होगा, यानी आईटीआई को लेकर और नॉन आईटीआई को लेकर, वो भी इस पर भी चर्चा करेंगे। और वैकेंसी कितना चांस है, कितना बढ़ सकता है, जो लगातार बातें हो रही है, कई सारे अधिकारी से जो बातचीत हुई उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ अंकुश सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब वैकेंसी की शुरुआत हुई थी 1 माह पहले, मैं आपके साथ वीडियो बनाया था, आपने कई सारे अधिकारी लोगों से बातचीत किया, उन्होंने बताया था कि बहुत अधिक वैकेंसी आएगी। लेकिन जब वैकेंसी जब दिया गया या जो लगातार पेपर में चल रहा है 32,000 के आसपास, सर ऐसा कैसे हो गया सर? देखिए, पिछली बार जो हमने बात किया था उस टाइम शायद आप भी हमारे साथ बैठे हुए थे। जी। और मैंने कई एक अधिकारियों से बात किया था, तो उसने प्रॉमिस तो किया था कि सर वैकेंसी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आएंगी, बट आई तो नहीं। लेकिन एक उम्मीद है, जैसा कि कई एक आपका न्यूज़पेपर में भी आपका जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है, जैसे वो बंगाल का था आपका, जिसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आपका हिंदी और इंग्लिश में करके और बहुत ज्यादा वो चीजें वायरल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज को बोर्ड को जो भी करना है वो जल्दी से जल्दी जो है कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी के आखिरी में फॉर्म भी भरा जाना है और विद्यार्थी कहीं ना कहीं ये चीज को पेशेंस को खो रहे हैं। अगर चीजों को एकदम फारे फार कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, तो विद्यार्थी के बीच किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा और विद्यार्थी भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपना पढ़ाई वगैरह करेंगे। सर, आप लोग 2 बार ट्विटर कैंपेन चलाए, आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिए, एक बार की इंक्रीज वैकेंसी किया जाए, फिर दोबारा हुआ, क्या कुछ उम्मीद बन रहा है कि लाख प्लस सीटें हो जाएगी, या जिस तरीका से 58,000 की भी चर्चा कुछ समय हुई, क्या कुछ है इसकी चर्चा? देखिए, ट्विटर कैंपेन तो 2 बार किए, सारे टीचर लोग का भी सहयोग था और विद्यार्थी का तो खैर सहयोग था ही था। उसमें अगर हम ये कहें तो ट्विटर कैंपेन जो है वो फाइनली सेकेंड टाइम वाला एक तरह से फ्लॉप ही रहा, क्योंकि याद है कि 2019 के आसपास में हम लोग 13 मिलियन तक जो है ट्वीट हम लोग कर रहे हैं। इस बार उसके तुलना में फ्लॉप ही कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में भी नहीं आ पाया। उसका एक वजह है कि विद्यार्थी आईटीआई और नॉन आईटीआई 2 पार्ट में बट गए हैं। उसमें कुछ लोग सपोर्ट किए और कुछ लोग सपोर्ट नहीं किए, कुछ क्या मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं किया आपका। तो कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे कि रेलवे वालों का मनसा बस एक ही है कि विद्यार्थियों को आईटीआई नॉन आईटीआई के मामलों में उलझा दिया जाए और एग्जाम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म फिलअप करने की डेट भी बहुत जल्दी आ जाए और फटाफट इसी में जो है फॉर्म फिलअप हो जाए और हम इस चीज से वैकेंसी बढ़ाने उड़ाने को लेकर के इसी चीज से हम बच जाएं। सर, छात्र भी बटे हैं, कुछ शिक्षक लोग भी हैं जो आईटीआई नॉन आईटीआई ये सब, ये क्या कुछ मामला है? जब 19 वाला नोटिफिकेशन आया था, जब उसके बाद जो नोटिस दिया गया, जो बहुत विद्यार्थी उसके बाद क्या कुछ मामला था थोड़ा ऊपर? देखिए, सबसे पहली चीज तो कहना चाहेंगे कि टीचर जो है अपने स्वार्थ भाव से काम ना करे, विद्यार्थियों के हित में काम करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं भी मानता हूं कि जो टेक्निकल पोस्ट है वो आईटीआई के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो 10th वाले के होना ही चाहिए, 10th वालों के लिए होना चाहिए। 2019 में आपको पता है कि कितना मतलब हम लोग ऑफलाइन भी आंदोलन किए थे, ट्विटर कैंपेन तो खैर हुआ ही हुआ था। तो उस टाइम बहुत सारी सरकारें की वादे थी कि भाई ये होगा वो होगा अगली वैकेंसी से, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और उसका बस एक मकसद है विद्यार्थी को 2 ग्रुप में बांट देना आपका, और कहीं ना कहीं उस मकसद में वो सफल भी हो रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना हमारी क्षमता है उसके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी चीजें होनी चाहिए वो विद्यार्थियों के हित में होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी हद तक हम लोग जो है और सरकार के खिलाफ इन द सेंस मतलब अपना हक हम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हम गलत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आपका है। तो हम लोग विद्यार्थियों के साथ हैं और हमारा ये मानना है कि आईटीआई नॉन आईटीआई अलग अलग पोस्ट के लिए होना चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के बच्चे खुश हो जाएंगे और सबको जो है मौका मिलेगा। अगर हम बात आईटीआई का करें तो बहुत सारे आईटीआई वाले विद्यार्थी पैसे खर्च किए, उन्होंने 2019 में क्लियर कर दिया था कि अगली वैकेंसी से आईटीआई लागू होंगी और कहीं ना कहीं 3 से 4 साल के गैप में बहुत सारे विद्यार्थी आईटीआई किए, पैसा नहीं रहते हुए भी जैसे तैसे इकट्ठा करके उन्होंने ये चीज को किया। गरीब तबके के बच्चे करते हैं, तो ये चीजें हटाना नहीं चाहिए था आपका, जो भी पोस्ट है टेक्निकल उनको मिलना चाहिए था। बस यही हमारी मांग है और यही हमें विद्यार्थियों से या फिर सारे शिक्षकों से या फिर ये सरकार से हमें यही कहना है। सर, आप कई बार विद्यार्थी लोगों को बोले हैं ऑफलाइन बैच में भी, पढ़ाई भी लड़ाई भी दोनों जरूरी है। लड़ाई इन द सेंस अपने आवाज को उठाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, दिन भर यही करिएगा तो पढ़ाई कैसे, एग्जाम भी देना है और ग्रुप डी की वैकेंसी देखा जाता है। तो
करोड़ों में आवेदन होंगे। उसके बाद सर इसमें बहुत पहले से विद्यार्थी जो छटे हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का लेवल एनटीपीसी से भी ज्यादा भाष पूछ दिया था। इससे क्या कुछ करना चाहिए और आप क्या कुछ कर रहे हैं विद्यार्थी? देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक तरह से एक लाइन हमने दिया था कि भाई आज के जमाने में आपको पढ़ाई भी करनी है और अपनी हक की लड़ाई भी करनी है। क्योंकि आजकल हमें लगता है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बिहार के मैं बात कर रहा हूं खास करके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आप देख लीजिए, हमें लगता है कि कोई भी एग्जाम आजकल ट्विटर कैंपेन करिए, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करिए, तभी जो है फाइनल एग्जाम हो पाता है आपका। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी लड़ाई करने की जरूरत पड़े तो आप हमारे साथ रहिए, सारे शिक्षक के साथ रहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई भी दबा के करते रहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लड़ाई करने में रह गए और कोई पढ़ाई करके आपका निकल दिया। तो आपको दोनों काम करना चाहिए। और हमने जो है आप सारे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में शुरुआत से ही मैं कराता रह रहा हूं, आपको पढ़ाता रह रहा हूं और बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाता रह रहा हूं। तो इस बार भी हम ग्रुप डी के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। आपका क्या कुछ मतलब शुरुआत की है विद्यार्थी? क्योंकि हर बार रेलवे का जब भी एग्जाम नजदीक होता है तो कुछ फ्री करते हैं, अभी यूट्यूब पर क्या क्या फ्री चला रहे हैं सर? देखिए, फ्री में तो मैं दो तरह के कंटेंट देता हूं, फ्री भी देता हूं विद्यार्थियों को और एक मिनिमम पैसे में, क्योंकि मैनेजमेंट को चलाने के लिए पैसा का भी जरूरत पड़ता है। तो हर तरह से मैं विद्यार्थियों को सुविधा देने को तैयार हूं। मैं यूट्यूब पर भी क्लासेज फ्री कर रहा हूं और एप्लीकेशन पर भी आपका जो 13 जनवरी से जो है, यानी सोमवार से ही बैच में ग्रुप डी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं आपका। सर मतलब उम्मीद करें विद्यार्थी की कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ेगी, जैसा अर्ज एलपी वाला बढ़ा, टेक्नीशियन वाला भी बढ़ा, इस तरीका से ये लोग का भी बढ़ेगा? देखिए, उम्मीद ही नहीं है, आप 100% श्योर रहिए, ये मेरा दावा है, 100% श्योर रहिए, 32,000 से वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका पक्का बढ़ेगा, 100% आपका बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और साथ साथ जरूरत के हिसाब से आपको अपने हक के लिए लड़ना भी होगा, जब कहा जाए तब। तो देखिए, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी विद्यार्थी हैं, आपके मन में कोई और प्रश्न हो और जो आप दो भाग में सर बट जा रहे हैं, आईटीआई, नॉन आईटीआई, उनको वैकेंसी बढ़ाने के लिए साथ आना चाहिए। देखिए मेरे भाई, एक टीचर जो है आप सारे विद्यार्थियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जो कि ये परंपरा के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जितने भी आईटीआई वाले हैं और नॉन आईटीआई वाले हैं, दोनों भाई भाई यार, दोनों एक दूसरे का दोस्त हैं। आप इनका और दूसरे उनका दर्द जो है आप लोग समझिए और दोनों एक दूसरे का सहयोग करिए। और हमारी ये चाह है कि आप दोनों लोग के लिए प्रॉपर वैकेंसी हो, प्रॉपर सीटेज हो और दोनों लोग सक्सेस करिए आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।